अबे मियाँ बताइए बताइए। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम शेख जी। वालेकुम अस्सलाम मियाँ, कैसे हो? ठीक हैं शेख जी, आप सुनाइए क्या हाल है? ओके ओके, वंडरफुल। हैं? शेख जी अंग्रेजी? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अरे शेख जी, आप तो शहर से अंग्रेजी बोलना सीखा है। ABCD ABCD। शेख जी, अंग्रेजी तो हमारे गांव में कोई नहीं जानता। JKM। आप पहले इंसान हो जो गांव के अंग्रेजी सीख कर आए हो। XYZ XYZ। अब गांव वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। न्यू ईयर न्यू ईयर। चिट्ठी बढ़वाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था गांव वालों को। हेवी हेवी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो अंग्रेजी सीख ली। CD। चाची जान कितनी खुश होंगी जब उन्हें पता लगेगा उनका बेटा शेख शहर से अंग्रेजी सीख कर आया है। AB। शेख जी, आप अपने गांव की भाषा बोलिए, अंग्रेजी हमारी समझ में नहीं आ रही। ठीक है जी, गांव में आ जाते हैं, गांव की भाषा बोल लेंगे। ये हुई ना बात। मियाँ ये बताइए, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? भाईजान, मैं तो खेत पर जा रहा हूँ। मियाँ हमारे खेत को भी देखा ना। जी ठीक है। अच्छा, अब चलें? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। गफूर मियाँ, भाई क्या बात है? देख सामने से शेख जी आ रहे हैं, इनका बेवकूफ बनाएंगे। ठीक है मियाँ, बुला लो और उतार लेते हैं जो भी है इनके पास। ठीक है जी, अभी बुलाता हूँ। अरे शेख जी, कहाँ जा रहे हो? क्यों क्यों बता दूं? अरे आप तो खामखा नाराज हो रहे हो। मैं क्यों बता दूं? भाईजान, हम तो वैसे ही पूछ रहे थे। वैसे ही पूछ रहे थे। भाईजान, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हाँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं घूमने जा रहा हूँ, तू अपना काम कर। अबे अकरम मियाँ, जब शेख जी ने कह दिया मैं नहीं बताऊंगा आगे मैं घूमने जा रहा हूँ, तब इनसे क्यों पूछ रहे हो? समझा इसको? अकरम मियाँ, मैं शेख जी से बातें करता हूँ। ठीक है जी, तुम बात कर लो। बैठो शेख जी, दो चार बातें इधर उधर की करेंगे। मैं घूमने जा रहा हूँ। हाँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे मियाँ, घूमने तो हम भी चलेंगे। अरे बैठो तो सही, दो चार बातें करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, बैठ जाते हैं। कहो क्या बात है? वह मियाँ, बहुत दिनों में मिले, वह खुदा कसम आज तो कुछ सुना दो। मैं क्यों सुना दूं? क्यों सुना दूं मैं? पहले तुम सुनाओ, बाद में सुनाऊंगा। बाद में सुनाऊंगा मैं। बड़ा अकलमंद बन रहे हो। अबे मियाँ, तुम तो खाना नाराज हो रहे हो। मैं पहले नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। गफूर मियाँ, तुम ही कुछ सुना दो। ठीक है शेख जी, हम सुनाई देते हैं। एक बार ऐसा हुआ शेख चिल्ली, हमारे जो अब्बू के अब्बू थे वो शिकार खेलने गए। सुन रहे हो शेख जी? अब सुन रहा हूँ। तो ऐसा हुआ, शिकार के चक्कर में जंगल में बहुत दूर निकल गए। अच्छा जी? जी हाँ। फिर? जब बहुत दूर निकल गए तो देखा सामने शेर। ओहो, शेर, और बीच रास्ते पर बैठा। फिर तो तुम्हारे अब्बू के अब्बू की पतलून ढीली हो गई होगी, है ना? अरे मियाँ नहीं। तो फिर क्या सुनो, जब देखा अब्बू ने शेर तो बंदूक में गोली डाल ली। अच्छा जी? हाँ जी। फिर क्या किया? मैं अब्बू का तो जवाब ही ना, खुदा कसम बड़े निशान जी। अब्बू ने गोली चला दी जी गोली। पहले तो गोली शेर के पंजे में लगी, सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। और फिर गोली शेर के माथे में लगी और पार निकल गई पीछे तक। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो जाएगा? शेख जी, ऐसा ही हुआ है। वो कैसे? लो सुन लो, जब उन्होंने गोली चलाई तो उस समय शेर अपने माथे को खुजारिया था। सुन लो। हाँ। गोली पहले पंजे में लगी, फिर माथे में लगी और पार चली गई। मान गए मियाँ, मान गए आपके अब्बू के अब्बू को, मान गए। बस कितने बड़े शिकारी थे। शेख जी, अब आपकी बारी है, आप भी कुछ सुना दो। ठीक है जी, सुनो, हम सुना देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, शाम का सा टाइम था, मैं घर से खाना खा के निकला।
घर से निकला, और आप सबको तो पता है जब मैं घर से निकलता हूं तो फिट होकर निकलता हूं, एकदम एकदम फिट होकर निकलता हूं। भाई ये तो बात है मियाँ। हाँ, फिर क्या, सीधा जंगल में पहुंच गया। अच्छा, हाँ, फिर जो नजारा देखने को, आय हाय हाय, मत पूछो। नहीं नहीं शेख जी, बताओ तो सही, आखिरकार आपने ऐसा क्या देखा? अरे मत पूछो, क्या नजारा था मियाँ। नहीं शेख जी, आपको बताना पड़ेगा। वो तो नजारा ही कुछ और था मियाँ। शेख जी बताओ तो सही। तो सुनो। सुनाओ। जैसे ही मैंने देखा तो सामने बादशाह साहब का, बादशाह अकबर, सुन रहे हो ना? अकबर बादशाह? हाँ, अकबर बादशाह का ओए होए होए। रथ सामने से आता हुआ दिखाई दिया। अच्छा जी। हाँ। शेख जी फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, होता क्या, सामने से आता हुआ रथ जैसे मुझे दिखाई दिया, धीरे 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 रथ आकर मेरे पास रुक गया। अच्छा जी। हाँ, और बोले हम शिकार पर जा रहे हैं, ये रथ यहीं छोड़ जाते हैं। आपके पास छोड़ दिया रथ? हाँ जी। अच्छा। हाँ, और रथ को छोड़कर बादशाह साहब शिकार पर चले गए। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैं रथ के चारों तरफ घूमा और देखा मैंने रथ के पहियों में पंचर। अच्छा, रथ के पहियों में पंचर? हाँ जी, अरे वो डिप्टीगंज होके आया था ना। अच्छा। वहां पत्थर पड़े हुए हैं, वहीं पंचर हो गया था। शेख फिर आपने क्या किया? करना क्या था, बादशाह साहब का रथ था, लगाया पंचर। आपने लगाया पंचर? अरे हाँ, वो पंचर मैंने ही तो लगाया था। मैं मान गया जी शेख जी, आपको मैं मान गया। हाँ, बादशाह साहब आए शिकार खेल के और अपना रथ लेके चले गए। मान गए शेख जी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। अबे नू ही समझ रहा था, अब तेरा नंबर है, तू सुना। शेख जी इस बार झूठ बोलने की रही। ठीक है जी। मगर एक शर्त है, जो झूठ को ये कहेगा कि ये झूठ है 100 रुपए देने पड़ेंगे। रही जी रही। तो सुनो मियाँ, मियाँ शेख जी, हमारे अब्बू के जो अब्बू थे, उनकी इतनी लंबी खोर थी, इतनी लंबी खोर थी, इतनी लंबी खोर थी कि सारे संसार के पशु उसी पर चारा खाते थे। अजी हाँ। हाँ जी। ऐसा नहीं हो सकता। लाओ जी 100 रुपए। 100 रुपए भाईजान? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी जी। शेख जी आप विश्वास ना करोगे, मैं सही बता रहा हूँ, खुदा कसम आप विश्वास ना करोगे। हमारे अब्बू के जो अब्बू थे ना, हाँ हाँ, बा उनके पास इतना लंबा बल्लम था, इतना लंबा बल्लम था। अच्छा जी। जब कभी सूखा पड़ती थी ना, हाँ। तो उसे बादल में लगा देते थे। अच्छा। और खूब बारिश, खूब बारिश। हाँ। उसी बल्लम को ले जाकर लोग अपने यहाँ बारिश कराते थे। अबे उसे रखते कहाँ थे? अबे मनोज, ये भी कोई पूछने की बात है, उसे रखते कहाँ थे? अबे तेरे अब्बू की खोर में रखते थे। जी बिल्कुल होगी भाईजान, सही कह रहे हो आप। ठीक है साहब, बिल्कुल होगी। अब हमारी बारी आ गई है। आगे जी सुनो तो भाईजान। सुनाओ। हाँ, हमारे अब्बू के जो अब्बू थे, आहा, क्या पूछोगे, ओ हो। अबे मियाँ बताइए बताइए। भाईजान, उनके पास इतनी जमीन थी, इतनी जमीन थी कि यहाँ जमीन, ओहो, वहां जमीन, ओहो, नए बांस में जमीन, हाय हाय, गुलाबटी में जमीन, ओहो, जौली में जमीन, ओहो, सरदार नगर में जमीन, ओहो, बुलंदशहर में जमीन, ओहो, खुर्जा में जमीन, अलीगढ़ में जमीन, खैर में जमीन, टप्पल में जमीन, जट्टारी में जमीन, बनबारीपुर में जमीन, किशोरपुर में जमीन, खैरपुर में जमीन, हर जगह जमीन थी उनकी। अच्छा जी। हाँ जी। मैं शेख जी, उस जमीन की सिंचाई कैसे होती थी? अबे नालायक, ये कोई पूछने वाली बात है? तेरे अब्बू के अब्बू का जो बांस था ना, जिस खेत में सिंचाई करनी होती थी, उस बांस को लेकर उस खेत में खड़े हो जाते थे और बादल में लगा दिया, हो गई सिंचाई। मैं एक बात है मियाँ, आपके जो अब्बू के अब्बू थे यार, वो तो बहुत मालदार रहे होंगे। मालदार क्या भाईजान, एक बार ऐसा हुआ, हमारे अब्बू के जो अब्बू थे अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे, बादल में ऐसा बांस फंसा, ऐसा बांस फंसा कि भाईजान यकीन ना करोगे, 1 महीने तक निकला ही नहीं। ओहो। और इतनी बारिश हुई कि सारे गांव में 2-2 गज पानी हो गया। तो भाई मियाँ फिर क्या हुआ? हुआ क्या, गांव के लोग भूखे मरने लगे।
तब तुम दोनों के अब्बू हमारे अब्बू के पास आए। अच्छा। और रोने लगे, पैर पकड़ लिए। फिर मियां हमारे अब्बू से कहने लगे, मालिक अब तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। ओहो। हाँ, हमारी मदद करो, रहम करो मालिक हमारे ऊपर। कुछ खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूखे मर जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे हम लोग। आप हमें अनाज उधार दे दो, हम आपका अनाज वापस कर देंगे। अच्छा। दोनों के अब्बू हमारे अब्बू से गेहूं ले गए और आज तक ना तो पैसे दिए और ना ही वो वापस किया। अच्छा। अगर तुमको हमारी बात झूठी लग रही है तो भाई तुम दोनों 100 रुपए दे दो हमें, और अगर ये बात सच है, सच मान रहे हो, तो 5-5 कुंटल गेहूं बैठते दे दो, 5-5 कुंटल गेहूं। और सुन ले कहानी, बहुत शौक है तुझे कहानी सुनने का, लुटवा दिया ना। अबे मुझे ये थोड़ी मालूम था कि हम उल्टे फंस जाएंगे। भाईजान अपना हिसाब बाद में करना, पहले मुझे बताओ 100 रुपए दोगे या अनाज दोगे? वह अगर मियाँ वे एक काम करे तो 100 रुपए दे दियो, अनाज तो महंगा पड़ेगा, 100 रुपए दे देते जा। ठीक है जी, ठीक है। लाओ जी लाओ, जल्दी करो। ठीक जी, हम आपको 100 रुपए दे देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, लाओ। लो भैया 100 रुपए। ठीक है जी, ठीक है। वैसे एक जी एक बात बताओ, भाई आज हमारा बहुत दिन से मन कर रहा, मैं कोई गीत सुना दो। गीत? हाँ यार, कोई सुना दो, तुम्हारे तो बहुत याद है। अच्छा जी। हाँ जी। तो गीत भी ऐसा ही होगा ना? गीत सुनाना पड़ेगा आपको ना। गीत तो मैं सुना दूंगा, पर जो माहौल चल रहा है इसी माहौल का गीत सुना दो ना। वही होगा जो आपने शास्त्री नगर में सुनाया था। अच्छा, वही होगा। ठीक है, तो लो वही वाला गीत सुन लो। सुना दो। रही रेल झूठ हम न बोले न मानो, चलो दिखाला में। डिबिया में चल रही रेल झूठ हम न बोले न मानो, चलो दिखाला में। मेरे 60 आदमी को कुनवा है, तू पूछ ल जाके कलुआ है। मेरे 60 आदमी को कुनवा है, तू पूछ ल जाके कलुआ है। कुल्हड़ में रंध रही खीर झूठ हम न बोले न मानो, चलो दिखाला में। डिबिया में चल रही रेल झूठ हम न बोले न मानो, चलो दिखाला में। भैंस बिटोरा चढ़ रही और कटिया सेवा कर रही। एक भैंस बिटोरा चढ़ रही और कटिया सेवा कर रही। बाकी कटरा काढ़े धार झूठ हम न बोले न मानो, चलो दिखाला में। डिबिया में चल रही रेल झूठ हम न बोले न मानो, चलो दिखाला में। हाँ।
हाथी हुक्का भरी रहो और छोटा ठाड़ो देख रहो। एक हाथी हुक्का भरी रहो और छोटा ठाड़ो देख रहो। बम ऊँट ने मारो घूट झूठ हम न बोले न मानो चलो दिखाला में। डिबिया में चल रही रेल झूठ हम न बोले न मानो चलो दिखाला में। डिबिया में चल रही रेल झूठ हम न बोले न मानो चलो दिखाला में। शेख जी आप यहाँ बैठे हो, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। अरे जहीर मियाँ क्यों परेशान हो रहे हो, बात बताओ क्या बात है। शेख जी गांव में एक शहरी बाबू आए हैं और वो अंग्रेजी बोल रहे हैं। अंग्रेजी तो हमारे गांव में कोई नहीं जानता आपके सिवा। अच्छा, सारे गांव वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं कि शहरी बाबू की बात शेख चिल्ली ही समझ सकते हैं। अब जल्दी चलो मेरे साथ। ठीक है जी चलो। How are you? ABCD How are you? ABCD ABCD अबे मेंटल हो? ABCD ABCD How do you do? EFGH How do you do? EFGH। शेख जी क्या हुआ, इसने आपको चांटा क्यों मारा। अरे कुछ नहीं। नहीं शेख जी आपको बताना पड़ेगा, नहीं बताओ क्या हुआ। अरे क्या बात है भाईजान, कुछ भी नहीं है, बस जरा सी बात है। अरे ये कह रहा था कि जब आप इतने पढ़े लिखे हो तो गांव में क्या कर रही हो, मेरे साथ शहर चलो। मैंने मना कर दिया, बस इसी बात पर गुस्सा हो गया और चांटा मारकर चले गए ये नहीं शेख जी हम आपको शहर नहीं जाने देंगे, खुदा कसम तुम शहर नहीं जाओगे। अरे भाईजान हम कहाँ जा रहे हैं, हमने मना कर दिया ना। ये ठीक किया शेख जी आपने। अच्छा भाईजान चलते हैं। ठीक है जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। वह शेख मियाँ एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। बताओ मियाँ क्या बात है। हमारे होते हुए तुम्हें परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं है। शेख जी बात ही कुछ ऐसी है। अरे भाईजान बताओगे भी। वह मियाँ तुम यकीन ना करोगे, खुदा कसम कई दिन से इतना दिमाग खराब है, इतना दिमाग खराब है, मैं क्या बताऊं। अच्छा जी। हाँ मियाँ कहो। मैं नू सोच रहा था एक दिन चारपाई पे लेटा, मैं जैसा मास्टर की घरवाली को मास्टर नहीं कहते हैं, मैं तुम्हें तो पता ही। और वकील की घरवाली को वकील नहीं कहते हैं। ठीक। और भैया डॉक्टर की घरवाली को डॉक्टर नहीं कहते हैं। तो मियाँ मैं यूं सोच रहा था मैं डाकिया की घरवाली को क्या कहेंगे। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है, बड़ी सीधी सी बात है। डाकिया की घरवाली को डंक नहीं कहेंगे। क्या रे तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएं, मुझे डंक नहीं कह रही है। अम्मी जान आप तो। ठहर जा हरामजादे, मैं अभी देखती हूँ तुझे। अम्मी जान ये ले। अम्मी जान और ले। अम्मी जान मार क्यों रही हो, अम्मी जान मार क्यों रही हो। ले। मार ले। क्यों मार रही हो अम्मी। और ले ले निकम्मी और ले। अम्मी जब से आप ससुराल गई हैं तब से मैंने ना तो भरपेट खाना खाया है और ना चाय पी है। ना मुराद तूने तो मेरा निगाह कर ही दिया था। अरे तुझे क्या पता मैं वहाँ से कैसे निकल के आई हूँ। अम्मी अकेली आई हो, अब्बू नहीं आए। हरामजादे नाम मत लो खबीज का मेरे सामने। ठीक है जी नहीं लेंगे, पर चाय तो बना दो आप। अपने आप बना ले। अम्मी बना दो ना, तुम तो अम्मी बहुत अच्छी हो ना, है नी। मक्खन लगा रिया है, चल हट बनाती हूँ। अरे मैयारी, अरे मैयारी। क्यों रे अब क्यों रो रिया। अरे क्या बात है। अरे मैयारी। हरामजादे कौन सी तेरी अम्मी मर गई है जो ऐसे रो रिया है।
अम्मी जान सबके निकाह हो गए, जो मेरे साथ के थे और जो मुझसे छोटे थे, सब पर अल्लाह ताला के करम से 16 बच्चे हैं और मुझ पर मेरा निकाह तलक भी नहीं हुआ। अरे नामुराद, कमाता तो कुछ है नहीं, उसे खिलाएगा क्या? अम्मी मैं अभी कमाने जा रहा हूँ, और कुछ कमा कर ही आऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए और कमा कर ही लौटूंगा। अरे सुनो मियाँ, कहो क्या बात है? अबे हमारे मालिक का एक घी का मटका इनकी दुकान तक पहुंचाना। ठीक है जी, ठीक है, पहुंचा देंगे। बताओ क्या मजदूरी मिलेगी? मुल्ला जी 5 रुपए मिलेंगे। कुछ कम नहीं है? बस देख लो शेख जी, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, देख लो। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अजी इसमें जानने वाली क्या बात है, अच्छी तरह जानता हूँ। ये हमारी खाला का लोंडा तो है ही। अच्छा, अरे फिर तो घर की बात निकली। बताओ मियाँ, क्या ख्याल है? ठीक है जी, ठीक है, ले चलूंगा, पर 5 रुपए पूरे मिल जाएंगे ना? अरे मियाँ पूरे 5 मिलेंगे। रखवा दो जी मेरे सिर पर। लो जी लो, रखवा देता हूँ। ए लो। लाओ जी। अब ये मुल्ला मुझे 5 रुपए देगा, मैं 5 रुपए अपनी अम्मी को ले जाकर दे दूंगा। हाँ, फिर अम्मी मेरा निकाह करा देगी और अपने निकाह में मैं खूब नाचूंगा, ढिन टड़क ढिन ढिन टड़क ढिन ढिन टड़क ढिन। क्यों बे खबीस, घेर दिया मेरा सारा घी, कर दिया मेरा सारा नुकसान। हरामजादे, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ मुल्ला के बच्चे, तुझे अपने घी की पड़ रही है? यहाँ मेरे निकाह का सत्यानाश हो गया। हाँ। निकाह का सत्यानाश हो गया? बस कहीं तू मेरा बेवकूफ तो नहीं बना रहा? तुझे नहीं छोड़ूंगा। मालिक अब क्या करोगे आप इसका? जब तक ये घी का घाटा पूरा नहीं होगा तब तक इसे मैं अपने घर का सारा काम कराऊंगा। ये ठीक रहेगा मालिक, ये बिल्कुल ठीक सोचा आपने। चल वे मियाँ हमारे साथ। चलो जी, चलो चलो, पर रोटियां तो मिलेंगी ना वहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल तो सही, तुझे कचौड़ियाँ खिलाऊंगा। कचौड़ियाँ हैं? कचौड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वाह, वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम सलाम मियाँ, वालेकुम सलाम। मतलब भाई आओ बैठो। वाह खालिद भाई, ये काम था। मुझे मालूम है क्या काम है, आप घी के लिए आए हो। वाह खालिद भाई, मैं मान गया, मैं मान गया। वह आपको कैसे पता चल गया मैं घी के लिए आया हूँ? मतलब मियाँ, जो चीज दुकान में नहीं होती उसी चीज के ग्राहक आते हैं। वाह, इसका मतलब दुकान में घी नहीं है। क्या बताऊं मतलब भाई, इस नालायक ने घी का मटका गिराकर घी का मटका फोड़ दिया, सारा घी बह गया। वाह, अच्छा। हाँ मतलब भाई, पर अब ये यहाँ कौन बिठा रखा है? घाटा पूरा कराना है ना, अब ये घर का काम करेगा। मैं एक काम करो खालिद भाई, को मेरे साथ भेज दो। खुदा कसम इससे खूब काम लूंगा, खूब लूंगा काम दबा के। ठीक है, तुम ले जाओ। मतलब मियाँ ध्यान रहे, दबा कर काम लेना इससे। चलो भाई, अबे खड़ा हो। चलो जी चलो। अच्छा खालिद भाई, चलते, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। अबे क्या बात है, कौन रो रहा है? अबे कौन रो रहा है? पता नहीं तुम मुझे कितने दिनों में छोड़ोगे। मेरे घर तो एक पैसा भी नहीं है। हाँ, मेरी अम्मी कैसे करेगी? हाँ।
अबे रुक जा, रुक जा। एक काम कर, पहले ये पैसे सुनना, ये पैसे ले और ये रोना धोना बंद कर। एक काम करियो, अपनी अम्मी को देकर जल्दी घर आ जाइयो, ठीक है? ठीक है जी, यूं गया और यूं आया। बस तो निकल ले, निकल ले। बेटी शकीला, बेटी टकीला। जी अब्बू जी। बेटी शकीला, मैं बाहर जा रही हूँ। देखिए 2 लौंडे आएंगे घर, एक से तो घर का सारा काम करा लियो, सुन रही है? और ध्यान रहे, वो डंडे की भाषा ज्यादा समझता है, उससे खूब काम लेना। और जो दूसरा लमड़ा है ना, उसको खूब खाना खिलाना प्यार से। और देखो वो वाला सामान उसे दे दियो। जी अब्बू जी, ऐसा ही करेंगे। मतलब भाई कहाँ है? अब्बू जी तो बाहर गए हैं, सारा काम हमें समझा गए हैं। क्यों टकीला? बिल्कुल ठीक कह रही हो। चल पहले झाड़ू लगा ले, फिर बाद में बर्तन साफ कर लेना। मेरा क्या मतलब पड़ा है झाड़ू बर्तन से? क्या मतलब पड़ा है? टकीला लाना जरा डंडा। हाय अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया? बता, घर का काम करेगा ही नहीं? अजी करूँगा जी। चल पहले झाड़ू लगा। ठीक है जी, झाड़ू लगा देता हूँ। अरे है कोई घर में? जी आइए, बैठिए। टकीला पानी लेकर आना जरा। जी अभी लाई। आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। जी आप खाना खा लीजिए। लाओ जी, लाओ। खाना बड़ा स्वादिष्ट बना। किसने बनाया है? जी हम दोनों ने बनाया है। तुम दोनों बनाती हो? जी। वाह भाई, लौंडियाओं का तो जवाब नहीं। कितना अच्छा खाना बनाया। खाना ज्यादा अच्छा है। अरे हाँ भाई हाँ। मुझे भी खिला दो। अरे हाँ भाई, खिला दो मुझे। दूर दूर दूर, ये खाना नौकरों का नहीं, ये तो मेहमानों का खाना है। मेरे नसीब में झाड़ू बर्तन, तेरे नसीब में दूध मलाई। चलो बर्तन साफ करो। अच्छा जी, मैं चल रहा हूँ। आप पहले ये वाला सामान ले जाइए, अब्बू ये कहकर गए थे। ठीक है जी, ठीक है, लाओ ले जाते हैं। क्यों रे ना मुराद, आ गया? कहाँ था अब तक? और इसमें क्या लाया है? अम्मी पहले इसे उतरवा तो लो, वजन बहुत ज्यादा है। अब बता। देख बेटा, हराम की कमाई कभी किसी के काम नहीं आती, हमेशा हलाल की कमाई ही काम आती है। ये जिसका माल है उसे वापस करा। ठीक है अम्मी जान, अभी दे आता हूँ। अभी जा रहा हूँ मैं वापस करने। हाँ। गफूर तू और बर्तन साफ कर रिया? मालिक, तुम्हारी बेटियों ने मार मार कर मेरी हड्डी पसली ढीली कर दी। शकीला,
टकीला, जी अब्बू जी। ये क्या पागलपन है? ये काम तो शेख से करवाना था और गफूर को सामान देना था। अब्बू जी गलती हो गई। मालिक सामान भी शेख ले गया। अच्छा, तू चल मेरे साथ। शेख आ गया सामान लेकर? नहीं तो सामान तुमने भेज दिया। मालिक, शेख काफी देर का सामान लेकर निकल गया। अरे मेरा तो हो गया सत्यानाश। अरे मैं तो बर्बाद हो गया रे भाई। मेरा सामान लेकर वो हरामी कहाँ निकल गया होगा। कहाँ ढूंढूं रे उसे। खालिद भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत, बिल्कुल मत हो। हमारे साथ चलो। आप कहाँ चले? उसके घर चलेंगे। गफूर ने देखा उसका घर। चलो भाई चलो। ये रहा शेख का घर और ये रही शेख की माँ। कहाँ है तुम्हारा लाडला? मैं जानती हूँ आप लोग यहाँ क्यों आए हो। मेरे बेटे में दिमाग जरूर कम है, मगर वो बुरा नहीं है। जिस सामान के लिए आप आए हैं वो उसे तुम्हारे घर वापस करने गया है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दो। चलो भाई चलो। चलो जी चलो चलो। अरे तुम आओ बैठो। पहले ये सामान तो रखवा लो। क्या नाम है जी आपका? जी शकीला। कितना अच्छा नाम है। खुदा कसम। आप बहुत अच्छी हैं, खुदा कसम। अच्छा जी, मैं जा रहा हूँ। कब आओगे? प्यार जगागी मुझे हंस हंस के बतला। और रब्बा दिल में प्यार जगागी मुझे हंस हंस के बतला। हेरा मेरे दिल में प्यार जगागी मुझे हंस हंस के बतलागी। जब घर में उसके पहुंच गया सम्मान मेरा फिर खूब भया। जब घर में उसके पहुंच गया सम्मान मेरा फिर खूब भया। हेरा वो तो तिरछी नजर चलागी मुझे हंस हंस के बतलाग। हो रब्बा दिल में प्यार जगागी मुझे हंस हंस के बतलागी। वो तो प्रेम से खाना लाई थी और मंद मंद मुस्काई थी।
वो तो प्रेम से खाना लाई थी और मंद मंद मुस्काई थी। अरे वो तो तिरछी नजर चलागी, मुझसे हंस हंस के बतलागी, हो रब्बा दिल में प्यार जगागी, मुझसे हंस हंस के बतलागी। है चाल गजब की मत वाली, जैसे झूमे नागन काली। है चाल गजब की मत वाली, जैसे झूमे नागन काली। हेरे रातों की नींद उड़ागी, मुझे हंस हंस के बतलागी, हो रब्बा दिल में प्यार जगागी, मुझे हंस हंस के बतलागी, हो रब्बा दिल में प्यार जगागी, मुझे हंस हंस के बतलागी, हो रब्बा दिल में प्यार जगागी, मुझे हंस हंस के बतलागी, हो रब्बा दिल में प्यार जगागी, मुझे हंस हंस के बतलागी। मतलब भाई मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। मैं बताओ खालिद मियाँ, क्या बात है? मतलब भाई तुम्हारे 2 बेटियां हैं। जी बिल्कुल। तुम उनका निकाह के लिए लड़का ढूंढ रहे हो। जी हाँ बिल्कुल ढूंढ रहे हो। तो क्यों ना अपनी बेटियों की शादी गफूर और शेख चिल्ली से कर दो। भाई लड़के हमारे देखे वाले हैं। मैं मियाँ जब तुमने सोच लिया तो ठीक ही सोचा होगा, तुम्हारी बात नहीं गिरेंगे, कर दो रिश्ता। आओ मियाँ रमजानी बैठो और सुनाओ कैसे हो। ठीक है मियाँ, रहमो करम अल्लाह का। मतलब मियाँ आपने जो लड़कों के बारे में कहा था, बेटियों का निकाह करना है, लड़के मेरी नजर में है, मैंने बात भी कर ली है। वह मियाँ रमजानी अब लड़कों की जरूरत नहीं है, खालिद भाई ने बात कर ली है। मतलब भाई मैं उन्हें जवान दे चुका हूँ। मियाँ हमारा तो रिश्ता पक्का भी हो चुका है। फिर मियाँ हमारा तो बैठना भी बेकार है, मैं चलता हूँ मियाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बैठ, कैसा है तू? मैं बिल्कुल मजे में हूँ खाला, मैं तो बिल्कुल मजे में हूँ। गफूर तो बिल्कुल ठीक समय पर आया है। क्या मतलब? मतलब यह है कि आज शेख चिल्ली के लिए लड़की देखने जाना है। खाला सिर्फ शेख चिल्ली के लिए हुई नहीं, मेरे लिए भी लड़की देखनी है। वो 2 बहनें हैं, दोनों की शादी एक साथ करेगा। अच्छा हाँ चल तो चल। चलो। अरे शेख चिल्ली जल्दी चल, तेरे लिए लड़की देखने जाना है। ईमान से चलता है ये बताऊं अभी? वो लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मियाँ, आओ बैठो। बेटी शकीला, बेटी टकीला। जी अब्बू जी। बेटी खाना तैयार करो। जी अब्बू जी। अम्मी जी खाना तैयार है, आप खाना खा लो। बेटी पहले खाना मर्द खाया करते हैं, बाद में हम लोग खाएंगे। जी। जी खाना खा लो। जी खाना खा लो। कितना स्वादिष्ट है। टक्को ने बनाए, टक्को ने बनाए। नहीं सक्को ने बनाई। नहीं टक्को ने बनाए। अरे सक्को ने बनाई। अरे टक्को ने बनाए, टक्को ने। अरे सक्को ने। अरे टक्को ने बनाए। अरे सक्को ने। टक्को ने। सक्को ने। टक्को ने। सक्को ने। टक्को ने। सक्को ने। टक्को ने। अरे ना मुरादो, बनाई। अरे ना मुरादो क्या कर रहे हो? चुप अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। जी सुनो भाई सुनो, जी सुनो जी, निकाह की तारीख मुकर्रर हुई 31 फरवरी दिन के 44 बजे। जी ठीक है। बेटी शकीला, कई दिनों से पकवान चल रहा था, इसलिए मैंने चावल बनाए हैं, पेट सही रहेगा, ले खा ले। अम्मी जान मैं नहीं खा रही। अरे बेटा थोड़ी सी तो खा ले। नहीं मेरी इच्छा नहीं है। जो इच्छा हो वो खा ले। अम्मी मैं नहीं खाऊंगी।
बेटा, मैंने चावल बनाए हैं। तेरी बहू से खूब कह लिया, मगर उसने नहीं खाए। तू पूछ ले खाए तो। ले चावल खा ले, भूख लग रही होगी। मैं चावल नहीं खाती जी। हैं? चावल नहीं खाती? चावल तो मैं भी नहीं खाता। तू तो मेरी बहन ही निकली। भाईजान, अंडे बेच रहे हो क्या? अबे अंडे नहीं बेच रहा तो वैसे ही बैठा हूं मैं। कितने पैसे का दिया है एक अंडा? 2 रुपए का दिया एक अंडा। वाह जी वाह, हमारे घर से तो 2 रुपए के 2 लाते हो। अबे हराम खाने लफा नहीं लूंगा। हैं? इसमें तो नहीं है। अबे इसे ऐसे मत हिला, ऐसे मत हिला, हिलने से इसमें बच्चा मर जाएगा। अबे तुझे अपने बच्चे की पड़ रही है, हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। भाई कितना बड़ा नुकसान हो गया बता तो सही। भाई बात यह है कि हमारे पड़ोसी की अंगूठी हमारी मुर्गी निकल गई। अच्छा? हाँ, और वो अंगूठी आ गई अंडों में, और वो अंडे ले आए तुम। तो मैं वो अंडा देख रहा हूं किस अंडे में है अंगूठी। भाईजान अंगूठी किसकी थी? अबे सोने की थी। हैं? सोने की थी? हाँ भाई, सोने की। अच्छा, सोने की। चल चल बाहर निकल ले, नहा से निकल। अंडे नहीं बिक रहे, निकल ले निकल ले, अंडे नहीं बेच रहा मैं, निकल। हैं? ये अंडे नहीं बिक रहे? क्यों भाईजान, क्यों नहीं बिक रहे ये अंडे? अबे जाता है तेरी खाल में घुस भर दूं, निकल जा बे। अबे गधे की औलाद, अपने आप को ज्यादा सुरमा समझ रहा है, हैं? अपने आप को ज्यादा सुरता समझ रहा है। आ नीचे को। बाहर निकल ले, जा देख लियो। देखूंगा तुझे। हाँ देख लियो, जा जा। अरे भाई, ये गधा बेच रहे हो? गधा तो बिक्री का नहीं है, पर तुम कह रहे हो तो बेच देंगे। बताओ कितने पैसे दोगे? मेरे पास तो 100 रुपए हैं। हाँ 100 रुपए है मेरे पास तो। मैं तो इसके एकदम 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए? 100 रुपए में कोई गधा आता है? चला आया गधा खरीदने। ठीक है भाईजान, कोई बात नहीं, चलते हैं। अरे सुनो भाई। क्या बात है जी? निकालो 100 रुपए और ले जाओ गधे को। जरा जल्दी करो। क्यों भाई, चोरी का है क्या? अरे चोरी का नहीं है, तू निकल जा यहां से। क्यों बे मियाँ, ये गधा कहाँ से लाए हैं? ये गधा तो हमारा है। मैं तो मोल लाया हूँ। मोल लाए हो? अबे बता किससे लाया है? चलो अभी बताता हूँ। बता। किससे लेकर गया? कहाँ है वो? यहीं तो बैठा था वो आदमी जिसने गधा बेचा था। यहीं बैठा था? हाँ। बांधे से यहाँ। लो जी लो, बांध दिया। अबे क्यों मार रहा है इसे? ये गधा मैंने इसे बेचा है 100 रुपए में। आपने बेचा है? फिर ठीक है मियाँ, ले जा भाई, ले जा, ले जा गधे को। ले तो जाऊंगा, मगर मेरा तो भुर्ता बना दिया नफे में। सक्को, सक्को, आ गए आप? अरे गधा लेकर आए हो?
हाँ, गधा लेकर आया हूँ। ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता है। क्या मतलब? मैं गधा हूँ? अरे मेरा वो मतलब नहीं था जो आप सोच रहे हो। मेरा मतलब ये है कि ये ज्यादा सुंदर लगता है। आप भी तो बहुत सुंदर हो। हाँ ठीक है ठीक है, अब ससुराल चलने की तैयारी करो जल्दी। जी ठीक है। अरे शेख जी कहाँ जा रहे हो? क्यों? मैं क्यों बता दूं? मैं ससुराल जा रहा हूँ। अरे ठीक है शेख जी मत बताओ, पर मैं तो यूं पूछ रहा था कि ये गधा वही है या दूसरा ले आए हो? पूछ रहा था। तू उल्लू का पट्टा तो नहीं है? हैं? तुझे पता नहीं, पहला गधा तो दरोगा हो गया था, ये दूसरा लाया हूँ। महंगा होगा? कहाँ से लिया? बनवारीपुर से लिया होगा। बनवारीपुर में गधे नहीं मिलते। ये गधा तो मैं किशोरपुर से लाया हूँ। हाँ, किशोरपुर में मिल जाते हैं गधे। और 100 रुपए का लाया हूँ। कर दिया ना मेरा टाइम खराब। अजी आप भी बात का पतंगड़ बना देते हैं। क्या पतंगड़ बना दिया? इस हराम खाने ने हमारा आज का दिन भी बिगाड़ दिया। अरे शेख साहब आप तो खामा नाराज हो गए शेख साहब। अबे तू निकल जा यहाँ से। हाँ निकल जा यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। इनसे पूछ क्या लिया? सर पे ही चढ़ी जा रहे हैं। चलो बेगम चलो, अब टाइम नहीं रहा, कल चलेंगे। ठीक है जी। अरे सुनो भाई सुनो, अरे सुनो भाई सुनो तो सही। पूछ पूछ, क्या पूछेगा? हैं? ये पूछे गधा कितने का लाया हूँ? 100 रुपए का लाया हूँ। 100 रुपए का लाया हूँ इस गधे को। हाँ अब ये पूछे कहाँ से लाए हो? बनवारीपुर से लाया हूँ। बनवारीपुर से लाया हूँ। हैं? अब ये पूछेगा सेठ जी कहाँ जा रहे? ससुराल जा रहा हूँ। ससुराल जा रहा हूँ। तेरी ऐसी की तैसी कर दिया ना मेरा टाइम खराब। हैं? राम खाना भाईजान मैं तो पूछ रहा था कि जेवर के लिए कौन सा रास्ता जा रहा? जेवर के लिए? हाँ भाईजान। भाई मुझे माफ कर दे। भाई मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दे। अजी मैं क्या माफ कर दूं? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ? कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना? हैं? कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो चुप चला जा। ये रास्ता सीधा जेवर जा रहा है। आज का दिन भी खराब कर दिया। चलो बेगम। ठीक है जी। हर रोज कोई ना कोई मेरा टाइम खराब कर देता है, पूरा दिन खराब कर देता है। लू के पट्टे ससुराल जाने ही नहीं देते। ऐसे दुश्मन हो रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुश्मनी चल रही है, पता नहीं किस जन्म का बैर निकाल रहे हैं। अब देखो गांव को आज बता दूंगा मैं। चाचा आज क्या मामला? सभी लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्या बात है? मामला क्या मुखिया जी, आज हमारे पास में शेख चिल्ली गया था। हाँ जी, हमारे पास भी शेख चिल्ली गया था। हमारे पास भी शेख चिल्ली गया भाई। क्या मामला मुखिया जी? आ गया भाई शेख चिल्ली, आजा आजा। अरे तुझे क्या जरूरत पड़ गई जो तूने ये पंचायत बुलाई है? हैं? क्या जरूरत थी तुझे? मुखिया जी इस गांव ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। अच्छा हाँ जी। वो कैसे बता? आपको तो मालूम है ना आपको तो मुखिया जी, मेरी ससुराल जाने के लिए पूरा 1 दिन लगता है। वो तो बात ठीक है भाई तेरी। हाँ पूरा 1 दिन लगता है, पर इसमें पंचायत की कौन सी बात है भाई? पंचायत की बता। बात है मुखिया जी, आज मुझे कई दिन हो गए, मैं हर रोज घर से तैयार होकर निकलता हूँ ससुराल जाने के लिए, मगर ये नई नई भुंडी शकल के पता ना जन कहां से आते हैं और मेरा रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं शेख जी कहां जा रहे हो? शेख जी गधा कितने का लाए हो? हैं शेख जी ये नया गधा है, ये पुराना गधा है। नई नई बात निकालते हैं हराम खाने और मुझे ससुराल जाने ही नहीं देते। अच्छा ये बात है? हाँ जी, मैं आज ये बताना चाहता हूं
कि मैं गधा 100 रुपए का लाया हूं, 100 रुपए का, और किशोरपुर से लाया हूं। आज के बाद किसी ने मुझसे कुछ भी पूछा, मैं उसकी थूथड़ी बिगाड़ दूंगा। हाँ, खुदा हाफिज। उनके पास इतनी जमीन थी कि यहाँ जमीन, वहां जमीन, नए बांस में जमीन, गुलाबटी में जमीन, जौली में जमीन, सरदार नगर में जमीन, बुलंदशहर में जमीन, खुर्जा में जमीन, अलीगढ़ में जमीन, खैर में जमीन, टप्पल में जमीन, जट्टारी में जमीन, बनबारीपुर में जमीन, किशोरपुर में जमीन, खैरपुर में जमीन, हर जगह जमीन थी उनकी। अच्छा जी। हाँ जी। मैं शेख जी, उस जमीन की सिंचाई कैसे होती थी? अबे नालायक, ये कोई पूछने वाली बात है? तेरे अब्बू के अब्बू का जो बांस था ना, जिस खेत में सिंचाई करनी होती थी, उस बांस को लेकर उस खेत में खड़े हो जाते थे और बादल में लगा दिया, हो गई सिंचाई।